तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने जो सीबीएसई का जो टर्म 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था फिजिक्स, तो साइंस में फिजिक्स का पेपर लेकर आया है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन तुम लोगों का स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि इफ़ ए लेंस एंड स्फेरिकल मिरर बोथ हैव ए फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर देन इट इट मे बी कंक्लूडेड दैट। तो देखो तुमको सभी को पता है कि कॉनकेव और क्या है, कॉनकेव मिरर और क्या है कॉनकेव लेंस, दोनों का क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, दोनों का फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस होता है। तो पहला वाला का क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बोथ आर कॉनकेव। ओके, तो पहला वाला का सही आंसर क्या होगा, बोथ आर कॉनकेव। उसके बाद देखो एन ऑप्टिकल डिवाइस, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। तो जो लोग अगला साल एग्ज़ाम देंगे वो इसको क्वेश्चन को क्या है स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एन ऑप्टिकल डिवाइस क्या है, फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, ऑप्टिकल डिवाइस क्या कर रहा है, इरेक्ट इमेज। ओके, इरेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, तो देखो इरेक्ट इमेज कहाँ पे होता है, एक क्या है तुम्हारा, एक कॉनकेव क्या है तुम्हारा कॉनकेव लेंस में होता है। और देखो यहाँ पे देखो इन फ्रंट ऑफ इट क्या है, इरेक्ट इमेज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शन होगा, एक क्या है और देखो इसका साइज भी क्या बोले, 1/2 साइज क्या बोले, 1/2। तो जो हम लोग जो क्या है कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज बनता है, लेकिन उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। वो क्या मैग्नीफाइड होता है, क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैग्नीफाइड नहीं है, आधा आधा दिया। तो आधा हो दिया, इसका मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर होगा नहीं, तो होगा कौन, होगा क्या है। और यहाँ पे देखो कॉनकेव लेंस नहीं है, तो बचा कौन, कॉन्वेक्स मिरर। तो कौन ऑप्शन होगा, बी। तो देखो 18 नंबर क्वेश्चन का क्या है, क्या ऑप्शन होगा, बी होगा। ओके, देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो स्टूडेंट डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए डिवाइस ए by focusing the image of a far object on a screen placed on the opposite side of the object। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जहाँ पे रहता है, इमेज जो स्क्रीन कहाँ रहता है, उसका क्या है, ओपोजिट साइड में रहता है कि नहीं। तो अपोजिट साइड में देखो कॉनकेव लेंस में तो क्या है, स्क्रीन में इमेज बनेगा नहीं, और कॉनकेव मिरर में अपोजिट साइड में होगा नहीं, और कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या है, और मान स्क्रीन में इमेज बनता नहीं है, तो बचा कौन, कॉन्वेक्स लेंस। तो 19 का क्वेश्चन क्या है, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो सब लोग अपना अपना क्या है, कितना सही हुआ है उसको क्या है, उसको क्या है, कितना सही हुआ है इसको क्या चेक करते जाओ। ठीक, इसके बाद देखो 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द इमर्जेंट रे आर क्या तीनों मीडियम में है, N1 N2 N3। ठीक है, और क्या है, देखो और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, ABC दिया हुआ है। तो बोले कि इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो हम लोगों को पता है कि जो रेक्टेंगुलर ग्लास में क्या होता है, रेक्टेंगुलर ग्लास में जब एयर से रे जब घुसता है तो क्या बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद जब क्या है, माने ये देखो एयर है, ये ग्लास है और ये एयर होगा तो क्या होगा, आंसर से रह जाएगा तो क्या होगा, आई फ्रॉम द नॉर्मल होगा, इसका ट्रैक किधर तो इसका इधर हो जाएगा। तो देखो जो इंसिडेंट रे और इमेजिन रे क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इसका लिए जो मेन कंडीशन क्या है, इसका लिए जो मेन कंडीशन होता है, देखो एयर ग्लास एयर, इसका मतलब 1 और 3 का क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम होना चाहिए। इसका मतलब N1 और N3 क्या है, बराबर होना चाहिए। देखो पहला वाला ऑप्शन में क्या है, नहीं दिया हुआ है, ये क्या है, और दूसरा वाला ऑप्शन में भी क्या है, ज़्यादा दिया हुआ है। और इसमें क्या है, देखो सिर्फ डी ऑप्शन में क्या है, N1 और N3 क्या है, इक्वल दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का डी होगा। ठीक है,
तो ये तुम्हारा क्या है, हो गया है। इसके बाद देखो 21 नंबर क्वेश्चन का क्या सो आंसर क्या होगा। द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय लेंस इज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। देखो इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय लेंस इज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन पेस्ट ऑन द अदर साइड। ओके, द इमेज इज 3 टाइम्स ऑफ द क्या है फ्लेम। तो लेंस में इमेज बन रहा है और क्या अदर साइड में इमेज बन रहा है, तो क्या तो 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब क्या है रियल इमेज होगा। और कोई भी इमेज जब क्या है देखो इसका एक बात का बहुत ध्यान दो कि इमेज कहाँ पे मतलब स्क्रीन में बन रहा है, तो ये इमेज क्या है रियल इमेज है। तो रियल इमेज मतलब क्या है, देखो कॉनकेव में तो क्या है रियल इमेज बनेगा नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। कॉनकेव में भी तो क्या है ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और कॉन्वेक्स में देखो -3 और +3, तो रियल इमेज जो बनता है उसकी देखो ये पे जो स्क्रीन में बनता है, स्क्रीन में बनता है मतलब क्या है जो इमेज हो क्या है वो रियल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस एंड मैग्निफिकेशन क्या है -3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसको क्या दिया है। इसको थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा तुम लोग पॉज करके भी देख सकता है। ओके, तो द पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट कितना दिया है, एक 1 डायोप्टर। तो कॉम्बिनेशन का कितना दिया है, पावर कितना दिया हुआ है 1 डायोप्टर। ठीक है, तो वो द फोकल लेंथ ऑफ द वन लेंस दिया हुआ है। देखो दोनों में क्या है, एक का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है +20 दिया हुआ है, तो F2 का क्या है कितना है पता नहीं। और देखो जो जो एफ का क्या है मतलब जो कॉम्बिनेशन का पावर दिया हुआ है कितना 1 डायोप्टर। तो फोकस क्या होगा कॉम्बिनेशन का 1/p होगा, मतलब 1/1 मतलब क्या होगा तुमको पता है कि तो कितना होगा 100 होगा, कितना होगा 100 होगा 100। ठीक है, ये मीटर में है, 1 मीटर मतलब क्या है 100 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का क्या है जो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है 1/f क्या है 1/f1 प्लस क्या है 1/f2। तो हमको f2 पूछिए, तो 1/f2 क्या हो जाएगा 1/f माइनस क्या है 1/f1। तो 1 देखो 1/100 माइनस क्या है 1/100 माइनस क्या है 1/20। तो देखो 100 और 20 में क्या हो 100 हो जाएगा। ये देखो 1 और क्या 5, तो माइनस क्या है बोलो, देखो 4/100 1/f, तो f क्या होगा -25। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसी हिसाब से 1/f 1/1 प्लस f2 1/f 1 माइनस 1/f1। तो 1/100 माइनस 1/20, तो क्या 100 एलसीएम हो जाएगा 1 - 5। तो देखो -4/100 हो जाएगा, तो f का वैल्यू कितना होगा -25। तो इसका क्या आंसर क्या -25। इसको भी तुम लोग क्या है स्क्रीनशॉट लेके अपने हिसाब से भी क्या है एक बार कर सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखो फिजिक्स का अगला क्वेश्चन क्या है 24। टू एन एस्ट्रोनॉट द स्काई ऑन द मून अपीयर्स डार्क। तो नहीं, और एक क्वेश्चन है व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इट सफर्स टू रिफ्लेक्शन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। और रे क्या होता है प्रिज्म में क्या होता है, रे हमेशा क्या होता है टुवर्ड्स द क्या बेस होता है। तुम सभी लोगों को पता है ये प्रिज्म है, ये जो रे इंसिडेंट होगा तो क्या होगा इसका नॉर्मल होगा, तो क्या बेंड्स टुवर्ड्स बेस होगा। इसके बाद क्या है देखो बेस, तो ये देखो टुवर्ड्स द बेस इन क्या है बोथ केसेस, तो कौन ऑप्शन होगा बी होगा। टू एन एस्ट्रोनॉट द स्काई ऑन द मून अपीयर्स डार्क। तो देखो कोई भी कलर हम लोग वो देखता है किसका लिए स्केटरिंग होता है। स्केटरिंग का लिए क्या रीजन है, स्केटरिंग का लिए जो रीजन है वो क्या रीजन है जो उसका क्या है वहाँ पे एटमोसफेयर का जरूरत होता है। एटमोसफेयर पार्टिकल का साथ जो ये होता है लाइट रे आते हैं तो क्या होता है, तो टकराने के बाद क्या होता है वो स्केटर होता है। तो इसलिए हम लोग कोई भी कलर जो हम लोग देखता है तो उसके पीछे जो रीजन होता है वो स्केटर होता है। तो इसलिए क्या है ब्लैक है, इसलिए हम लोग देयर इज नो एटमोसफियर। ओके, देयर इज नो एटमोसफियर। तो क्या है 24 नंबर क्वेश्चन, एक बार आप तुम लोग अपने देखो देख लो। ठीक है, इसका क्या बी है और इसका भी बी है, और चेक भी कर लो। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है, आगे देखो 34 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन में क्या है सुन रहा है कि जो सीबीएसई का जो आंसर शीट आए हैं बच्चे लोग बोल रहे हैं कि उसमें ऑप्शन बी दिया है
लेकिन हमको लग रहा है कि ऑप्शन क्या है, ए होगा। केरोसिन हैविंग हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। तो केरोसिन का क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, वाटर से ज़्यादा होता है। तो ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ वाटर, और मास डेंसिटी क्या है, वाटर से कम होता है। तो हम लोग को पता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ मास डेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो रीजन में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट डिसाइड वेदर मीडियम ऑप्टिकल रेडार और ऑप्टिकल डेंसर। तो क्या है, स्पीड किसका ऊपर डिपेंड करता है, वो ऑप्टिकल रेडार है डेंसर है, ऑप्टिकल रेडार है कि डेंसर, ये बात सही है। एंड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम मे नॉट पॉजिटिव ग्रेटर द मास डेंसिटी है, ये मे नॉट है, माने ये श्योर नहीं है कि गटर होगा, जिसका ऑप्टिकल डेंसर है उसका मास मास क्या है, मास डेंसिटी ज़्यादा होगा, ये क्या है, तो लोग श्योर नहीं बता सकता है। तो ये तो क्या हिसाब से मुझे दोनों सही लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्या सीबीएसई को जो आंसर शीट भेजे थे बच्चे लोग बोल रहे कि उसका बी आंसर दिया है। तो इसके लिए इसका लिए तुम लोग सभी लोग अगर इसका अगेंस्ट में क्या है वॉइस उठाओ, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो एक फिगर दिया हुआ है, एक लाइट क्या है डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। तो बोले कि जो इमेज बनेगा, तो तुमको पता है कि लाइट जो डाइवर्ज हो जाता है, तो डाइवर्ज किसका लिए होता है, ऑब्वियसली क्या है, कॉन्केव का लिए होता है। तो जो कॉन्वेक्स वाला ऑप्शन क्या है, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। और देखो तो देखो ये देखो, ये ओडेस और वाई का बीच तो होगा नहीं, तो अल्टीमेट क्या होगा, ओ और वाई का बीच होगा, ठीक है। देखो ये जो रे आता है ये डाइवर्ज हो जाता है, और एक रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा, तो देखो दोनों रे कहाँ मीट हो रहा है, अगर तुम्हारा आर्क इधर है तो जब देखेंगे तो कहाँ मीट हो रहा है, यहाँ पे मीट हो रहा है। तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ किधर बनेगा, ओ और वाई का बीच क्या बनेगा। ओके, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 को देखो, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर कॉन्केव बिटवीन ओ एंड वाई, ठीक है। और इसका देखो 43 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 43 नंबर का सही आंसर क्या होगा, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेमी। तो कॉन्केव मिरर के पास क्या फोकल लेंथ रखे हैं, और उसका साइज क्या दोनों बराबर होता है। जब साइज जब बराबर होता है इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है वहाँ पे क्या है, इमेज बनता है। मतलब जो 2f का वाला जो केस है, तो दोनों क्या है सेम जगह में होता होगा। तो सेम देखो, ये देखो क्या सेम साइज, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट ने इमेज, ऑब्जेक्ट ने इस इमेज का डिस्टेंस क्या बोले, दोनों क्या सेम जगह में होगा, तो आंसर क्या होगा, जीरो होगा। डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, दोनों सेम जगह में बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर क्या है, जीरो है। मतलब ये ऑब्जेक्ट जहाँ पे बनेगा, ठीक है, सेम साइज मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट जहाँ पे बनेगा इमेज क्या है वही जगह में बनेगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और इसके बाद देखो, ये 44 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये 44 नंबर वाला क्वेश्चन में देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट कितना है 3 सेमी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट क्या है 3 सेमी, इज प्लेस्ड वर्टिकल कॉन्वेक्स लेंस। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 30 -37.5, एंड इमेज ऑफ हाइट कितना है -2 सेमी। देखो इमेज हाइट माइनस है, माइनस है मतलब कि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, इसका मतलब इमेज क्या रियल है, और इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ क्या है 25 सेमी। तो क्या क्या गिवन है, देखो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे तुम लोग देखो फिर से, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट कितना है 3 सेमी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट से 3 सेमी, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेमी मतलब क्या, एज दिया है 3, रिप्लेस वर्टिकली, एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है, यू कितना है -37.5, इमेज हाइट कितना है, इमेज हाइट क्या है -2 सेमी। तो आई का हाइट कितना दिया हुआ है -2 सेमी, ओके। और भी क्या है, भी क्या है 25 सेमी,
क्लास में, तो यहाँ से तुम लोग एफ भी निकाल सकता है। एफ का फॉर्मूला क्या होगा, 1/v माइनस 1/, क्या 1/f है, तो 1/v क्या है 1/25, और u का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो u माइनस होता है तो क्या है 1/37.5 क्या 1/f है, तो देखो 75 एलसीएम हो जाएगा, ये कितना है 3 और ये क्या है तुम्हारा क्या 2, तो एफ का वैल्यू कितना आएगा 15 आएगा। तो वही लेंस यूज कर रहा है, तो एफ क्या है दोनों का लिए कांस्टेंट होगा, तो एफ दिया है यू गिवन, तो एफ क्या मिल जाएगा, तो 1/v माइनस 1/u का 1/f है, तो 1/v क्या सेकेंड केस का लिए क्या होता है 1/f प्लस 1/u, तो एफ का वैल्यू क्या है 1/15 है, और u का वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस, यहाँ पे क्वेश्चन में सेकेंड केस में क्या कितना सेंटीमीटर में रखा है 25, तो 1/25 हो जाएगा, तो 75, तो देखो 75 मतलब क्या 5 है 3 है, तो 2/75 मतलब क्या है 37.5, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा प्लस 37.5 और क्या है -4.5 होगा। देखो देखो तो देखो फोकल लेंथ 15 है, ठीक है, तो देखो v का वैल्यू कितना होगा, तो प्लस 37.5 और क्या है -4.5, ठीक है, ओके। द रिलेशन r इक्वल्स टू 2a, देखो हम लोग को जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो फोकस का डबल होता है, ये दोनों क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए वैलिड होता है, तो एक लेंस का पावर दिया है +4 हम लोग क्या है कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस तो देखो क्या फॉर्मूला क्या होता है पावर p इक्वल्स टू 1/f, तो f इक्वल्स टू 1/p, ये 1/p का वैल्यू क्या है 1/4 मतलब 0.25 मीटर, तो आंसर कितना होगा, आंसर कितना होगा 0.25 मीटर। 46 का कितना है सी है, 45 का कितना डी है, और 43 का कितना है सी है, 42 का कितना है बी है। अच्छा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है ड्यू टू क्या है, ड्यू टू क्या है बोलो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग इसलिए होता है क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है बार बार चेंज होता है, जो रे क्या है बहुत दूर से आता है तो बहुत मीडियम क्रॉस करने के बाद क्या है हमारे आंखों में पहुंच जाता है, तो पहुंचने का समय क्या है बार बार क्या है मीडियम चेंज होने के बाद क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है, ठीक है, और उसका पोजीशन भी क्या है बदल जाता है बार बार क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है रिफ्लेक्शन का ब्लेंडिंग अलग अलग होता है, इसलिए पोजीशन क्या होता है चेंज हो जाता है, तो इसका जो रीजन होगा वो क्या है एटमॉस्फेरिक क्या रिफ्लेक्शन। तो ये तो हमारा हो गया, इसके बाद लास्ट वाला फिजिक्स में क्या है, इसमें देखो क्वेश्चन दिया है ऑन ए सनी डे क्रिस लुक्ड एट द स्काई थ्रू ए वाटर फाउंटेन एंड वाई सरप्राइज टू सी ए रेनबो इन द स्काई, देखो रेनबो का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे देखो द लोकेशन ऑफ द सन व्हेन द क्रिस ऑब्जर्व रेनबो, तो क्या है उसका उल्टा डायरेक्शन होता है, सन जिस डायरेक्शन में होता है उसका क्या है उसका क्या है उल्टा डायरेक्शन में क्या होता है रेनबो मिलता है, लोकेशन ऑफ द सन ऑन द क्रिस ऑब्जर्व रेनबो, अगर रेनबो अगर देखो रेनबो अगर इधर इधर मिलता है तो क्या है वो सन का डायरेक्शन में क्या है उल्टा डायरेक्शन में मिलता है, तो बिहाइंड ही होगा। अच्छा फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो क्या है, इसका जो क्या क्या फेनोमेना होता है, देखो पहले क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके बाद क्या इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर डिस्पर्सन हो रहा है, तो क्या है रिफ्लेक्शन और क्या है रिफ्लेक्शन डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो क्या है ऑप्शन बी सही है। अच्छा ऑप्शन 59 में क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ रेनबो द रोल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द वाटर फाउंटेन इज टू एक्ट एज प्रिज्म, तो देखो प्रिज्म में क्या होता है तुमको पता है कि डिस्पर्सन होता है, तो यहाँ पे भी क्या है हर एक टीनी ड्रॉपलेट किसका काम कर रहा है प्रिज्म का काम कर रहा है, ओके। तो देखो व्हाइल एंटरिंग ए वाटर ड्रॉपलेट द सनलाइट गेट्स, पहले जो सनलाइट में घुस रहा है तो क्या होगा पहले रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो पता है कि ये आप जो नॉर्मल ड्रॉ करो
तो देखो, ये इसका ट्रैक इधर इधर है, इधर से आंसर जा रहा है तो क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है, पहले तुम्हारा क्या है, पहले के फास्ट रिफ्लेक्टेड एंड देन डिस्पर्ट। ओके, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, और एक बार अपना अपना क्या आंसर भी तुम लोग चेक कर लो। ठीक है, और एक्सप्रेशन भी एक बार जरूर देख लो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। ओके, लव यू।